बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 और 6 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 7 और 8 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 1 में कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, और पार्ट नंबर 7 में हमें गिवन है z² + 4z + 5। तो अब इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो z² + 4z + 5, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z² + 4z एज इट इज़ और +5 ये आ गया। साथ में यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी वही रह जाएगा z² + 4z + 5। अब ये 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। और ये कैसे पता चलेगा कि हमने ये 2 का स्क्वायर ऐड किया है? ये हमने देखना होता है, इधर जो z का कोफिशेंट होता है ना, उसका हाफ जो होता है उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो z का इधर कोफिशेंट है 4, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z² + 4z + 2 स्क्वायर एज इट इज़, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, और -2 का स्क्वायर ये आ गया -4 + 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि z² + 4z को तोड़ के लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है 2 × z × 2, 2 2 ज़ार 4 और साथ z ये आ गया 4z, फिर +2 का स्क्वायर, और ये बाहर -4 + 5 क्या हो जाएगा +1। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है और हम ये जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a² + 2ab + b² के। तो अगर ये जो ब्रैकेट में आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आप ये देखें कि अगर a की जगह z और b की जगह 2 को रखें तो एग्जैक्टली ये शेप बन जाती है, a² + 2ab + b²। तो ये बन गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो z² + 2 × z × 2 + 2 का स्क्वायर +1, और इस एक्सप्रेशन में ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो देखें जिधर जिधर z है उधर आप a देखें और जिधर जिधर 2 है उधर b, तो ये बन जाता है a² + 2ab + b²। तो ये इक्वल हो जाता है a + b का होल स्क्वायर। तो a की जगह z + b की जगह 2 और इसका साथ आ गया होल स्क्वायर और ये साथ आ गया +1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, z + 2 का होल स्क्वायर एज इट इज़, ये जो प्लस है इसको लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, तो प्लस की जगह लिख लिया माइनस इंटू माइनस और साथ आ गया ये 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z + 2 का होल स्क्वायर एज इट इज़, फिर उसके बाद ये माइनस, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 के इक्वल लिख लेंगे किसको, अयोटा स्क्वायर को। तो ये जिधर -1 है उसकी जगह क्या आ गया, अयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर भी देखें एक फार्मूला बन जाएगा, कौन सा, ये a² - b² = a - b × a + b। तो यहाँ पर देखें जिधर z + 2 है उधर a समझ लें और जिधर अयोटा है उधर b, तो ये बन रहा है ना a² - b²। तो a की जगह z + 2, b की जगह अयोटा, तो ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें फिर z + 2 के होल स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर को फिर किस शक्ल में लिख लेंगे, a - b × a + b की शक्ल में। तो a की जगह आ गया z + 2, उसके बाद -b की जगह आ गया अयोटा इंटू a + b, a की जगह आ गया z + 2 और साथ में +b की जगह आ गया अयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 7। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं।
तो क्वेश्चन 1 में कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 8 है 2z² माइनस 22z प्लस 65। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 2z² माइनस 22z प्लस 65। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो आपकी टर्म होती है इसको हमने स्क्वायर में लिखना होता है। तो ये z² को तो हम z का स्क्वायर लिख लेते हैं, लेकिन साथ में जब 2 आ जाएगा तो इसलिए ये चूँकि किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं बनता 2, तो इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले जाते हैं। ठीक है, ताकि हम इजीली स्क्वायर अपना बना सकें। तो जैसे ही यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि अंदर हर एक टर्म जो है ना वो 2 पे डिवाइड हो गया, आप लिख देंगे। तो 2 कॉमन लिया तो ये यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, z² रह गया। फिर उसके बाद माइनस 2 कॉमन लिया तो ये 22z को 2 पे डिवाइड कर दें तो 11z रह गया। फिर प्लस 65 2 कॉमन लिया तो 65 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ गया 65/2। तो ये हमारे पास बन गया 2 इंटू z² माइनस 11z प्लस 65/2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 एज इट इज़ इंटू z² माइनस 11z और ये प्लस 65/2, ये एज इट इज़। यहाँ पर हमने एक स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, और वो स्क्वायर कौन सा होता है, इधर जो z का कोफिशेंट होता है ना उसका हाफ। तो z के साथ इधर है 11, 11 का हाफ क्या हो जाएगा 11/2। तो हम 11/2 का स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और 11/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 एज इट इज़ इनटू ये हो गया z का स्क्वायर माइनस ये जो सेकंड टर्म होती है इसको तोड़ के वो 2ab की शक्ल में लिखा जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू जेड इंटू 11/2, क्योंकि ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इस 2 के साथ डिवाइड, तो बाकी रह जाएगा 11z, तो ये आ जाएगा माइनस 11z। तो माइनस 11z की जगह हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट प्लस 11/2 का स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस 11/2 का स्क्वायर जब लेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 2 एज इट इज़, और ये जो 3 टर्म्स हैं ये पहली ये इनको देखें, z² माइनस 2z इंटू 11/2 प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। तो a की जगह z, b की जगह 11/2, तो ये बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि इक्वल हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह z माइनस b की जगह 11/2 और साथ आ गया होल स्क्वायर। बाकी ये रहेगी लास्ट 2 टर्म्स, तो इनमें ये देखें फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लें तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो गए, टर्म्स आ जाएंगी 121/4 और ये प्लस जो है ना ये माइनस हो जाएगी 65/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स के 2 एज इट इज़ z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस, और यहाँ पर देखें अब इसका एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, तो एलसीएम आ जाएगा 4 का टेबल पढ़ें एलसीएम तक, तो 4 1s आर 4, वो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 121 के साथ, तो 121 आ गया। फिर माइनस, फिर ये इसका 2 का टेबल पढ़ें एलसीएम तक, तो 2 2s आर 4, तो जो 2 है वो ऊपर 65 से मल्टीप्लाई होगा तो 130 आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 2 एज इट इज़ इंटू जेड माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 121 माइनस 130 क्या हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि 2 इंटू जेड माइनस 11/2 का होल स्क्वायर फिर माइनस, और ये जो -9/4 है इसको हम लिख लेते हैं इधर ये वाला माइनस, और 9/4 की जगह 9/4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये 2 एज इट इज़ इंटू जेड माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस इस -1 की जगह आ जाएगा अयोटा स्क्वायर और साथ इंटू 9/4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 2 एज इट इज़ इंटू जेड माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये अयोटा का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेंगे अयोटा 3/2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² वाला, a की जगह z माइनस 11/2 और b की जगह अयोटा 3/2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ फॉर्म बन चुकी है
2 इंटू जेड माइनस 11/2 का होल स्क्वेयर माइनस आयोटा 3/2 का स्क्वेयर। सो यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ देखें ए की जगह जेड माइनस 11/2 और बी की जगह आयोटा 3/2। तो जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 2 एज इट इज़, यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की जगह फिर आ जाएगा ए माइनस बी, तो ए की जगह जेड माइनस 11/2, उसके बाद माइनस बी की जगह आयोटा 3/2 और इन टू ए प्लस बी, ए की जगह जेड माइनस 11/2 प्लस बी की जगह आयोटा 3/2। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 एज इट इज़, यहाँ पर देखें इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 और इसके डिनोमिनेटर में भी 2, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 1 हो तो एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड के साथ, साथ आ गया माइनस 11 माइनस आयोटा 3 और इन टू यहाँ पर भी एलसीएम लें तो 2 आएगा और ऊपर बन जाएगा 2z माइनस 11 प्लस आयोटा 3। तो ये 2 इस 2 से काट जाएगा, बाकी ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों फैक्टर्स, 2z माइनस 11 माइनस आयोटा 3 इंटू 2z माइनस 11 प्लस आयोटा 3 और डिवाइडेड बाई ये 2 रह गया, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 8। तो इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 7 और 8 को कवर किया। तो स्टूडेंट्स अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए, क्वेश्चंस क्लियर हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।